एक आदमी को पूरी तरह नग्न कर एक प्रयोगशाला के बिस्तर पर बांध दिया गया। फिर एक नीली रंग की द्रव औषधि धीरे धीरे इंजेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में डाली गई। इंजेक्शन लगते ही वह व्यक्ति दर्द से कराहने लगा। उसका शरीर असामान्य रूप से बदलने लगा। कुछ ही देर में वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया और फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं। वह पूरी तरह से अदृश्य मानव में बदल चुका था, लेकिन इस प्रक्रिया से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह बेहोश हो गया। सुनहरे बालों वाली महिला, जो पहले उसकी प्रेमिका रह चुकी थी, ने जब उसका शरीर छुआ तो उससे नीली बिजली की चमक उठी। रात में दामेई नाम की वैज्ञानिक उसकी निगरानी कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे झपकी लग गई। इसी बीच नजरबंदी वाले कमरे का स्टील का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। फिर एक अदृश्य हाथ ने दामेई के बालों को सहलाया और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। दामेई एकदम चौंक कर उठी और देखा कि उसके कपड़े खुले हुए हैं। उसे शक हुआ कि यह क्या अदृश्य आदमी का काम है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने कैमरे में देखा तो क्यांग बिस्तर से गायब था। दामेई जैसे ही उसे ढूंढने के लिए मुड़ी, क्यांग अचानक दोबारा बिस्तर पर आ चुका था। अगली सुबह दामेई ने ये सारी बातें अपने साथियों को बताईं, लेकिन सुनहरे बालों वाली महिला, जो पहले उसकी प्रेमिका थी, ने इस पर यकीन नहीं किया। टीम का एक सदस्य, दाशान, इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन दामेई ने उसे मना कर दिया, क्योंकि क्यांग इस पूरे प्रयोग का मुख्य प्रमुख था। उससे टकराना मतलब नौकरी खतरे में डालना, इसलिए दामेई को चुप रहना पड़ा। इसी दिन टीम की सदस्य हेई मेई बाथरूम में गई। उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैसे ही वह टॉयलेट पर बैठने लगी, पास के यूरिनल से पानी गिरने की आवाज आई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। डर के मारे उसने थर्मल सूट पहना और पूरे बाथरूम में चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। तब जाकर वह राहत की सांस ले सकी। इन घटनाओं से पूरी टीम सतर्क हो गई। अगले दिन क्यांग को वापसी की दवा दी जानी थी, जो एक नारंगी लाल रंग की औषधि थी। जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया, दवा उसके रक्त प्रवाह के जरिए दिमाग तक पहुंची, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। क्यांग भयंकर दर्द में चला गया और अत्यधिक खतरनाक हो गया। टीम ने भरसक कोशिश की, लेकिन उसे सामान्य नहीं बना सके। ये प्रयोग असफल हो गया और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। अपमान और पीड़ा से टूटकर उसने कपड़े पहने, चेहरे पर मास्क लगाया और सबको छोड़कर बाहर भाग गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने सामने वाली इमारत में कुछ ऐसा देख लिया जिससे एक नया रहस्य खुलने वाला था और कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है।